हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज श्रृंखला 28वीं है। प्रसंग है आखिरी फैसला। वे प्रातःकाल यमुना स्नान करके वृंदावन की परिक्रमा देते, फिर श्री बिहारी जी महाराज की राजभोग आरती तक मंदिर में बैठे बैठे माला फेरते रहते। शाम को निधिवन में प्रवेश करते हुए वे दिखाई देते और स्वामी जी की आरती होने तक वहीं किसी सघन कुंज में बैठकर साधन लीन रहते। उनके दुर्बल शरीर पर बुढ़ापा फूल रहा था, रोमावली तक धवल हो चली थी। रक्त और मांस के अभाव में चमड़ी सिकुड़ गई थी। अंग अंग में उभरी झुर्रियों को आड़ी तिरछी रेखाएं उनके लंबे जीवन का, गहरी अनुभूतियों का दस्तावेज प्रस्तुत कर रही थीं। आँखों की ज्योति मंद पड़ गई थी, कान भी जवाब दे चुके थे, अन्य सभी इंद्रियां भी शिथिल हो गई थीं। किंतु अब भी मुखमंडल पर एक ऐसी तेज स्फीता विराजमान थी जो उनके गौरवपूर्ण अतीत के साथ साथ वर्तमान आत्मिक तृप्ति को भी अभिव्यक्त कर रही थी। नाम था उनका पद्मनाभ। पद्मनाभ श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति से कब और कैसे जुड़े, इसकी जानकारी वृंदावन में किसी को ना थी। ना कोई उनके पूर्व जीवन से ही परिचित था, अतः उनका किसी से कोई संबंध भी ना था। यहाँ मनुष्यों के बीच रहते हुए भी वे एकाकी थे। संसार के अनंत आकर्षणों के मध्य जीते हुए भी वे सबसे असंग मुक्त थे। साधना के एकांत मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे अब उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां दैन्य ही काम्य बन जाता है, जहां अपरिग्रह के आत्मिक सुख की अमृत धारा में तृष्णाओं की कगार टूट टूट कर बह जाते हैं। इसलिए ना उन्हें अब खाने की चिंता थी, ना पहनने की फिक्र। जैसा जो कुछ मिल जाता खा पहन लेते। कभी कई दिनों तक निराहार भी रह जाते, कभी यमुना जल में रज घोलकर ही पी लेते। दूसरे साधारण लोग जिनके मन में वासनाएं नित्य नए जाल बुना करती हैं, जो धन संपन्नता को ही संसार का सबसे बड़ा सुख समझने की भांति पाले हुए हैं, और इसलिए जो विश्व के समस्त नाते संबंधों का, नीति अनीति का, यहाँ तक कि सत्य असत्य का निर्धारण भी आर्थिक लाभ हानि के पैमाने से ही करने के आदी हैं, पद्मनाभ के बारे में यही धारणा बनाए हुए थे कि यह व्यक्ति अवश्य ही महापापी है, जो प्रभु की कुकृपा से धनाभाव की यंत्रणाओं में जकड़ा घोर कष्ट उठा रहा है। एक दिन पद्मनाभ नियमित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर को श्री बिहारी जी महाराज की राजभोग आरती के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे कि अचानक धीरेन्द्र नाम का एक भव्य व्यक्तित्व वाला भद्र पुरुष उनकी ओर लपका और उनके पैरों से लिपट गया। धीरेन्द्र का मंदिर में जो सम्मान किया गया था, उसके अवशेष अब भी इसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में श्री बिहारी जी महाराज की प्रसादी माला महक रही थी, माथे पर चंदन लगा था। कुछ व्यक्ति हाथों में प्रसाद से भरे डब्बे लेकर उसके चारों ओर खड़े खड़े व्यावसायिक मुस्कान बखेर रहे थे। पद्मनाभ ने धीरेन्द्र को उठाकर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। धीरेन्द्र उनके पीछे चल दिया, अन्य लोग भी साथ हो लिए। सब चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। पद्मनाभ को किसी से कुछ बोलना सुनना ही ना था। धीरेन्द्र बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, पर पद्मनाभ जब सुनने को तैयार नहीं थे तो क्या कहता, और लोग धीरेन्द्र का मुख ताक रहे थे। एक प्रश्न उनके हृदय में घुमड़ रहा था, यह भिखारी आखिर है कौन, और क्यों यह भद्र पुरुष धीरेन्द्र
इसके प्रति इतना शिष्टाचार बरत रहे हैं, पर वे पद्मनाभ की उपस्थिति में कुछ पूछ न सके। अंत में जब ढलान खत्म हुआ और आगे का मार्ग दो विपरीत दिशाओं में बट गया, तो पद्मनाभ बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उनके पीछे कौन आ रहा है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। धीरेंद्र को ना तो उनके पीछे जाने का साहस हुआ और न उसकी यही हिम्मत हुई कि उनसे अपने साथ चलने को कहे। वह मंत्र किलित सा केवल उदास नज़रों से उनके वृद्ध कदमों का धीरे धीरे आगे बढ़ना देखता रहा। अंत में जब पद्मनाभ आंखों से ओझल हो गए, तो धीरेंद्र को उन लोगों की उपस्थिति का ध्यान आया जो उसे यात्री निवास के कमरे तक पहुंचाने के लिए साथ साथ आ रहे थे। उसने पीछे घूमकर अपने लड़के से कहा, बंटी, ड्राइवर और कालू नौकर के साथ इन लोगों को लेकर यात्री निवास तक चलो, मैं अभी आता हूँ। और वह तेज तेज कदमों से उसी दिशा की ओर आगे बढ़ गया जिधर पद्मनाभ गए थे। यात्री निवास में आकर बंटी ने सभी महानुभावों के हाथों से प्रसाद के डब्बे आदि लेकर समुचित स्थान पर रखवा दिए और अपने पिता के आने की प्रतीक्षा करने लगा और लोग भी वहीं बैठ गए। लगभग आधा घंटे बाद धीरेंद्र आ गया। कमरे में प्रवेश करते हुए वह बोला, बहुत ढूंढा मैंने उन्हें, पर न जाने कहाँ समा गए, दोबारा उनके दर्शन ही न कर सका। कौन थे सब, ये बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने पद्मनाभ के बारे में धीरेंद्र से पूछा। उसने पुत्र से कहा, बंटी, तुमने भी नहीं पहचाना बाबाजी महाराज को? कहाँ से पहचानते, उस समय तो तुम केवल 2.5 साल के थे। धीरेंद्र काफ़ी परेशान हो चला था। वह कौन सा रस है जिसकी मस्ती में डूबकर इन्होंने संसार के सारे रसों को विरस कर दिया है? वह कौन सा रिश्ता है जिसके लिए इन्होंने दुनिया के सारे संबंधों को बिसार दिया है? वह कौन सा धन है जिस पर इन्होंने विश्व का समस्त ऐश्वर्य न्यौछावर कर दिया है? धीरेंद्र सोचे जा रहा था। प्रश्न पर प्रश्न उसके अंतर मन में उठ रहे थे, पर समाधान कुछ न था। वह अंतर ही अंदर विकल हो रहा था। उसके साथ में आए लोगों से छुट्टी लेने की नीयत से कहा, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है, आप महाराज शाम को बधाना, दान दक्षिणा तभी देंगे। दान दक्षिणा की कोई जल्दी नहीं एडवोकेट साहब, वह तो बैंक में जमा है, फिर मिल जाएगी। पर यह तो बताइए कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? एक सज्जन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। दूसरे ने समझाया, सरकार, यह वृंदावन धाम है, यहाँ तो बाबाओं का खजाना है। मेरा परिचय बड़े बड़े ऊंचे महात्माओं से है, मैं उनके पास आपको ले चलूँगा। फिर आप जिस बाबाजी के पीछे पड़े हैं उसे तो कोई जानता तक नहीं है। उस बेचारे के पास क्या है? वह तो भूखा नंगा इधर उधर मारा मारा फिरता है। क्या तुम उस भूखे नंगे बेचारे को जानते हो? धीरेंद्र का स्वर उत्तेजना से भर गया था। उसने आवेश में कहा, वे मेरे आदरणीय पिताश्री हैं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा वकील हूँ। वे हाईकोर्ट के जज रहे हैं, मैं उनका एकमात्र पुत्र हूँ। मेरी सारी संपत्ति उनके चरणों पर समर्पित है। धन से खरीदे जाने वाले समस्त सुख मैं उनके लिए जुटा सकता हूँ, परंतु मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वह कौन सा आनंद है जिसके सामने उन्होंने समस्त सुखों को ठुकरा दिया है, जिनके लिए हम, आप और दूसरे गृहस्थ विरक्त लोग प्राय प्रकार अंतर से लालायित रहते हैं। बोलिए, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? बड़ी कड़वी गोली, पर सब निगल गए। किसी ने असहमति व्यक्त नहीं की। एक सज्जन ने सामंजस्य बिठाते हुए कहा, जो यात्री परदेसी आते हैं वे भी तो यहाँ भौतिक सुखों की तलाश करते हैं। आश्रम हो या धर्मशाला, यात्री निवास हो या किसी ब्रजवासी का घर, उन्हें सुख सुविधा चाहिए।
जहाँ अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी वहीं जाएंगे वे। जहाँ वैभव की चकाचौंध देखते हैं वहीं उनकी श्रद्धा प्रणत होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दोनों ओर से ही एक सा खेल खेला जा रहा है। पर एक बात कह दूँ, यदि आप बुरा ना माने, अभी आपने स्वामी श्री हरदास जी महाराज के बारे में कई प्रसंग सुनाए थे। पारस वाला प्रसंग भी और सम्राट अकबर वाला प्रसंग भी। क्यों उन्होंने पारस यमुना में फेंकवा दिया? अकबर किस सुविधा के कारण स्वामी जी के पास आया था? वह क्या वस्तु थी जिसको प्राप्त कर लेने पर उन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया था? आप भी तो सुविधा देखकर ही इस यात्री निवास में ठहरे हैं। यह नौकर चाकर और कार कमरा सब उसी सुविधा के अंग हैं। उस व्यक्ति ने सीधे चोट की। धीरेन्द्र रो पड़ा, बोला, मैं तो बड़ा नीच और कमीन हूँ। मैं आप लोगों के सामने झूठ नहीं बोलूँगा। सच मानिए, मेरे जैसा पापी शायद ही इस संसार में कोई दूसरा हो। आप मुझे इस पाप की सज़ा दीजिए, मुझे जूतों से पीटिए, पर मेरे हृदय की टीस को पहचानिए। मैं उस रस का साक्षात्कार करना चाहता हूँ जो अपार महासागर के रूप में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के हृदय में लहरें लेता रहा है। और भी न जाने कितने महानुभावों ने जिसका स्वाद लिया है। मेरे पिताजी को भी कहीं से उसी की एक झलक मिल गई है और उन्हें उन्मत्त बना गई है। मेरा इरादा कोई आप महानुभावों का अपमान करने का नहीं। आप बेशक बहुत बहुत ऊंचे धरातल पर अवस्थित हैं, जबकि मेरे मानसिक स्थिति अभी सांसारिकता पर ही टिकी है। मेरे अंदर सच्चाई नहीं, छल भरा है। मैं दान, पुण्य, भजन, साधन, तीर्थ, व्रत सब दिखाने को करता हूँ। क्या कोई ऐसे महानुभाव हैं जो मेरी इस झलना को अपनी कृपा की छेनी से काटकर मुझे उस रस का साक्षात्कार करने की क्षमता प्रदान कर दें, जिसके अभाव में मैं युग युग से ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा हूँ? आपके पिताजी को इसकी झलक कहाँ से मिली? उसी व्यक्ति ने सहज होते हुए पूछा। धीरेन्द्र ने कहा, मैं नहीं जानता, पर यह हुआ है अद्भुत, अनपेक्षित। वे तो किसी मंदिर में जाना तक पसंद नहीं किया करते थे, फिर दर्शन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। माँ मेरी अवश्य धार्मिक आस्था की महिला थी। वे न जाने कहाँ से यह संस्कार लेकर आई थी। श्री बिहारी जी महाराज के प्रति जो उनका विशेष आकर्षण था, वर्ष में कम से कम एक बार वे अवश्य ही यहाँ आती थीं। वे जीवन के हर मोड़ पर श्री बिहारी जी महाराज की कृपा का अनुभव करती थीं। पिताजी की मुंसिफ के पद पर नियुक्ति से लेकर उनके उत्तर प्रमोशन, मेरे जन्म, अध्ययन और वकालत के धंधे की सफलता, महामारी और बीमारियों से सुरक्षा, यहाँ तक कि भोजन की सुस्वादता तक में वे श्री बिहारी जी की कृपा ढूंढ लेती थीं। यह दूसरी बात थी कि वे हर उत्सव पर वृंदावन नहीं आ पाती थीं, किंतु दिन भर वे उस उत्सव की ही चर्चा करती रहती थीं। आज हरियाली तीज के दर्शन हैं, श्री बिहारी जी हिंडोले में झूल रहे होंगे। आज रक्षाबंधन है, सबकी रक्षा के निमित्त वे प्रेम के धागे में अपनी सुकुमार कलाई को बंधवा रहे होंगे। आज तो जन्माष्टमी है। अजन्मा को हर वर्ष जन्म दिलाने का यह विचित्र कल्पना है। रसिकों की जन जन प्रिया प्रियतम को लाल लढ़ाने का अधिकार अनायास ही पा जाता है। इस दिन आज राधा अष्टमी है। बड़ी सज धज से विराजते हैं श्री बिहारी जी। आज के दिन मंदिर भी खूब सजता है और निधिवन भी। चाव निकलती है, संगीत की सुरीली धुनें बजती हैं। उन्हें शायद यह पता ना था कि यह स्वामी श्री हरदास जी महाराज का आविर्भाव दिवस भी है। आज शरद है, चंदा तो यहाँ भी निकलता है, पर वहाँ इस चांदनी में न जाने क्या घुल जाता है। इस दिन ऊपर चंद्रमा की उजली उजली किरणें जब श्री बिहारी जी महाराज की मुकुट मुरली से अलंकृत नील कमल सदृश मुखमंडल पर झरझर कर बरसती हैं, तब भावुक भक्तों का हृदय
एक अकल्पनीय शीतलता से भर जाता है। आज बिहार पंचमी श्री बिहारी जी महाराज का आविर्भाव महोत्सव। आज ही तो स्वामी हरदास जी के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज अपनी नित्य बल्लभा निकुंज विहारिणी श्री श्यामा को रोम रोम में बसाए आविर्भूत हुए थे। रसिकों की मनोकामना पूर्ति के लिए आज से फाग का उत्सव प्रारंभ हो गया है। पूरे 5 दिन तक श्री बिहारी जी फाग खेलते हैं। रंग गुलाल की होली, चौबा के चहले, गीत नृत्य की रुंझुन और अद्भुत रस की वर्षा। आज अक्षय तृतीया है। चंदन महोत्सव, अंग अंग में मलयज का लेप किए श्री बिहारी जी महाराज सबको बद्रीनारायण की यात्रा का फल बांट रहे हैं। अब ग्रीष्म ऋतु आ गई है। नित नए रंग बिरंगे और कलात्मक बंगलों में विराज रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज। हर रोज लगता है कि आज के उत्सव का आनंद सर्वोपरि है, पर कल खुलने वाली शोभा की नई छटा प्रतिपल विवर्धमान श्री श्यामा प्यारी की रूप तरंग की तरह नया ही रंग लेकर आती है। यह जीवन जीने का तरीका था मेरी माँ का। वे प्राय रोज घंटों अपने उपासना घर में बैठी रहती, श्री बिहारी जी महाराज को लाड लड़ाया करती थीं। उनका नया नया श्रृंगार करती, उत्तम से उत्तम भोग लगाती और जब कभी पिताजी घर पर रहते तो औरों के साथ उनके भी हाथ पर किनका प्रसाद रख देती। यह किनका प्रसाद पिताजी की नास्तिकता के बारूद में अग्निकण का काम करता। एक अच्छा खासा विस्फोट हो जाता। पिताजी न्यायाधीश की गंभीरता भूलकर धार्मिक ढकोसलों और अंधविश्वासों पर तब तक प्रवचन करते रहते जब तक माँ की आंखों से आंसुओं का झरना न फूट पड़ता। वे दौड़कर पूजा गृह में छिप जाती, घंटों श्री बिहारी जी महाराज के चित्रपट के सामने रोती रहती और अपने पति के अपराध के लिए क्षमा मांगती रहती। जब उनका मन हल्का हो जाता तब पागल की तरह श्री बिहारी जी को घूरती रहती, फिर उनसे बात करने लगती। मैंने समझा कि तुम मेरे पति के आचरण से क्षुब्ध हो गए हो, पर तुम तो मुस्कुरा रहे हो। सच बताओ, जब वे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं तब तुम बुरा तो नहीं मानते? उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनमें बचपन से ही ऐसे संस्कार भर गए हैं। वैसे वे सच्चे हैं। जो बात उनके अनुभव और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है उसे वे बिना आगा पीछा सोचे स्वीकार कर लेते हैं। न्यायाधीशीकरण में इसी सच्चाई की वजह से उनका बड़ा सम्मान है। पर आपको वे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? ईश्वर में उनकी आस्था क्यों नहीं है, जो बिना कचहरी लगाए ही करनी के अनुसार सबको दंडित और पुरस्कृत करता रहता है, जहाँ न कोई त्रिगम काम देती है, ना कोई अन्य प्रभाव हस्तक्षेप कर पाता है। बड़े बड़े सुरासुर भी जिसके फैसलों को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, उस सर्वोच्च न्यायाधीशकरण के प्रति वे समर्पित क्यों नहीं हैं? प्रभु, उन पर कृपा कर दीजिए। उनके मन को अपने सौंदर्य की आभा से भर दीजिए। मैंने आपसे कुछ नहीं चाहा है, कभी कुछ नहीं मांगा है, मांगने का विचार भी नहीं है, पर इतना अवश्य मांगूंगी कि इन्हें उस ओर इस ओर खींच लीजिए। माताजी जीवन भर इसी तरह की साधना में लगी रहीं, पर पिताजी कभी उनसे समझौता ना कर पाए। जीवन के उतार पर आकर तो महीनों उनमें वार्तालाप भी नहीं होता था। दोनों के मार्ग अलग अलग थे। दोनों मजबूत कदमों से अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। पिताजी किसी भी धर्म की मान्यताओं से कोसों दूर थे। वे इसे जहरीला नशा कहकर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने की वस्तु बताया करते थे। इतिहास के उदाहरण दे देकर वे धार्मिक विश्वासों की खिल्ली उड़ाया करते थे। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त आदि अनेक खंडों में धर्म ही इस अखंड मानवता को बांटे हुए है। समाज के सुख का शोषण करने वाला यह धर्म ही है। वे जीवन भर बिना किसी भेदभाव के विशाल मानवता के उपासक रहे। धर्म, उपासना, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, व्रत, तीर्थ सबको वे दृढ़ता से नकारते रहे और अंत में सेवानिवृत्त होकर घर में आ पड़े। उनके अन्य सहकर्मी सेवा से मुक्त होकर अपनी
आस्था और भावना के अनुसार परंपरागत विविध उपासनाओं से जुड़ गए। भीतर से नहीं तो बाहर से ही सही। कोई पूजा में लग गया, किसी ने माला थाम ली, कोई गीता भागवत के पाठ में उलझ गया, कोई पुराणों और धर्म शास्त्रों का पारायण करने लगा। समय काटने के लिए कोई धंधा तो होना ही चाहिए, पर पिताजी को इनमें कुछ ना रुचा। वे कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ते, डार्विन और फ्रॉयड की चर्चा करते। इस प्रकार समय सरकता गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब माताजी जीवित थी, मेरी वकालत भी खूब चल निकली थी। विवाह भी हो गया था और एक बच्चा भी था, यह बंटी। तब हम सब ने वृंदावन आने का कार्यक्रम बनाया था। माताजी का उल्लास तो अपनी तरह का था, विशुद्ध आध्यात्मिक, किंतु हम लोग केवल सैर सपाटे की दृष्टि से ही इस कार्यक्रम को बना रहे थे। मैंने पिताजी से निवेदन किया कि चल रहे हैं सब लोग घूमने फिरने के लिए, आप भी चलिए, यहाँ अकेले पड़े रहेंगे। पिताजी सुनकर बहुत बिगड़े, मेरी पढ़ाई लिखाई को धिक्कारने लगे। तुम एक उच्च शिक्षित युवक हो, मुझे आश्चर्य है यह तुम्हारे ऊपर स्त्रियों की तर्कहीन भावुकता में फंसकर अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश मत करो। मैंने विनम्र होते हुए कहा, मैं किसी भावुकता में फंसकर वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ घूमना है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ घूमना है तो हिमालय पर जाओ, विद्यारण्य में विचरण करो, समुद्र के किनारे चलो, एलोरा और अजंता की कला को देखो। मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर वहाँ वृंदावन में क्या रखा है? पिताजी कहे जा रहे थे। वहाँ वे मंदिर हैं जो सामंती युग के अत्याचारों और शोषण के प्रायश्चित स्वरूप तत्कालीन राजा महाराजाओं ने कीर्ति कामना से बनवाए थे। वहाँ वे पंडे पुजारी रहते हैं जिनको परिस्थितियाँ गाते गाते वे यात्री नहीं थकते, जो एक बार इनके चुंगल में फंस चुके होते हैं। और वे बाबा जी हैं जो सामाजिक अपराध करके धर्म की आड़ में छिपे पड़े हैं। पिताजी एक पार पर खड़े थे, माताजी दूसरी पार पर थीं। मैं मझधार में था। मैं इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस ओर बढ़ूं। तभी मैंने अपने प्रत्युत्पन्न मति का प्रयोग किया और उसने कहा, पिताजी, मैं उन लोगों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं पास से उनके क्रियाकलापों को देखूं, उनके मानसिक धरातल को परखूं और फिर एक पुस्तक लिखूं। इस कार्य में मैं आपके अनुभवों का लाभ उठाना चाहता हूँ। तीर लक्ष्य पर लगा। पिताजी चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। वे उत्साह के साथ बोले, वेरी गुड आइडिया, रियली यू आर माई वर्दी सन। बहुत उत्तम संकल्प है, तुम वाकई मेरे सुयोग्य पुत्र हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। हम सब लोग वृंदावन आ गए। यह मेरी जानकारी में पहला अवसर था जब मैंने पिताजी और माताजी को किसी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ चलते देखा था। धर्मशाला में अपना सामान रखकर हम लोग गोविंद देवजू, रंग जी, लाला बाबू, ब्रह्मचारी जी, साहब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी आदि प्रतिष्ठित मंदिरों में दर्शन करते हुए श्री बिहारी जी मंदिर की ओर बढ़े चले जा रहे थे। दर्शन करते समय माताजी भाव विभोर हो रही थीं। बंटी और इसकी माँ कौतूहल से सब कुछ देख रहे थे। पिताजी अपने स्वभावानुसार सर्वत्र दोष निकाल रहे थे और मैं संवेदना शून्य बना मूड सा इनके बीच चल रहा था। पिताजी ने किसी भी मंदिर में ठाकुर जी के सामने पहुंचकर भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। श्री बिहारी जी के मंदिर में आकर माताजी का भावुक मन आंसू बनकर बह चला। वे पल्ला पसार कर उनसे कुछ मांग रही थीं, क्योंकि उनके यही जीवन का सर्वोपरि काम्य था। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर पिताजी को अभी भी कार्ल मार्क्स और फ्रॉयड ने पकड़ रखा था। पंडे पुजारी, यात्रियों और दर्शनार्थियों सबके भीतर वे मार्क्स और फ्रॉयड के ही दर्शन करते रहे। मेरी जानकारी में उन्होंने आपके बिहारी जी की ओर एक नज़र भी नहीं देखा। दर्शन करके हम लोग धर्मशाला की ओर चल दिए। रास्ते में मैंने पाया कि पिताजी के कभी मौन न होने वाले आलोचना के स्वर अचानक शांत हो गए थे। धर्मशाला में पहुंचकर सबने खाना खाया। माताजी ने प्रसाद चढ़ाया था, वह भी थोड़ा थोड़ा सबको दिया।
पिताजी ने आज प्रसाद लेते समय कोई भाषण नहीं दिया और चुपचाप उसे मुंह में रख लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं खाया। उस रात थोड़ा पानी पिया और पड़ गए। हम सब ने समझा कि चलते चलते थक गए हैं, बोले भी सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए नींद आ गई है। हम लोग खाना खाकर बहुत देर तक बातें करते रहे। मंदिर की झलकियाँ अभी तक हमारी आंखों में भरी थीं। उनकी चर्चा होती रही। तभी हमने देखा पिताजी सुबक सुबक कर रो रहे हैं। माताजी घबरा कर उनकी ओर झपटी, बोली, क्या बात है जी, तो ठीक है ना आप? पर पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने करवट बदली और एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। मेरा मन भी चिंता से भारी हो गया। पत्नी बोली, सबको एक सिरे से कोसते आ रहे हैं बाबूजी, इतना चले हैं, इतना बोले हैं, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं है, अपने बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं। इनके लिए कुछ दूध वगैरह ही ले आओ, तो खाली पेट रात कैसे कटेगी? तुम पेट की बात करती हो बहू, यहाँ सारी जिंदगी ही खाली पड़ी है, मन प्राण सब कुछ रीता है। क्या दूध दही मिठाई और पकवान इस खालीपन को भर सकेंगे? मैंने समझा यह माताजी के आजीवन विपरीत चलने की प्रतिक्रिया है। जिस आचरण को पिताजी ने एक क्षण में भी ना सहा, उसी में आसक्त रहकर इन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी। दाम्पत्य का स्वार्थ तो दो के एक हो जाने में है, पर ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते रहे हैं। वह वेदना आज घनीभूत होकर पिताजी की आंखों से टपक रही है। पर दूसरे दिन प्रातःकाल मालूम हुआ कि मेरी समझ कितनी गलत थी। पिताजी सुबह नित्य कर्म से निर्वित होने के पश्चात माताजी से बोले, यमुना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नासमझी से तुम्हें जीवन भर रुलाया है। अब मेरे रोने की बारी है। मैं आज तक गलत दिशा की ओर बढ़ता रहा हूँ, इसका एहसास मुझे आज हो रहा है। मैं ना बीमार हूँ, ना थका हुआ हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई। यह मेरे जीवन में नव जागरण का क्षण है। मेरी आँख रात भर बरसी हैं। क्यों? मेरी तर्कशील बुद्धि के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा विश्वास है कि इसका उत्तर तुम अवश्य जानती होगी, पर मैं तुमसे वह नहीं पूछूंगा। तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार कर लो तो बताऊं। माताजी पागलों की तरह आंखें फाड़कर पिताजी को देखे जा रही थीं। हम लोग भी स्तंभ थे। माताजी को मौन खड़ा देखकर पिताजी बोले, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, कहीं प्रार्थना के लिए भी आश्वासन की आवश्यकता होती है। कहते कहते पिताजी माताजी के चरणों पर गिर पड़े। माताजी के लिए यह सब कुछ अप्रत्याशित था। वे तो किसी दूसरे ही व्यवहार की अभ्यस्त थीं। वे दो हाथ पीछे हटकर शालीनता की भाषा में कहने लगी, ये आप क्या करते हैं? बच्चों का तो लिहाज करिए। अब ना बच्चों का लिहाज करना है, न बूढ़ों का। पिताजी की आंखों में एक अद्भुत चमक देखी। मैंने उस समय वे कहे जा रहे थे, दुनिया में किसी का लिहाज नहीं करना है, बस तुमसे एक प्रार्थना करनी है, वह यह है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और एक बार मेरी बाँह पकड़कर मुझे श्री बिहारी जी महाराज के सामने खड़ा कर दो। मुझे श्री बिहारी जी महाराज के सामने खड़ा कर दो। इतना सा वाक्य माताजी के लिए जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव था। उनके रोम रोम में अचानक अद्भुत संगीत की धुनें बज उठीं। आनंद का ऐसा ज्वार था कि माताजी उसे सहेज नहीं पा रही थीं। शरीर हिल रहा था, स्वर मौन था और बंद आँखों के किनारों से दो अभियंत्रणीय धाराएं बह रही थीं। उस दिन पिताजी बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गए। माताजी भी साथ थीं और हम लोग भी। पट खुले तो उनकी आंखें श्री बिहारी जी के रूप माधुरी से ऐसे चिपक गईं जैसे चुंबक से लोहा। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, इसका ज्ञान भी उन्हें तब ना था। उन्हें अपने शरीर तक का अनुसंधान ना रहा। वे गदगद होते रहे और उनके स्मित नेत्रों से मोतियों की लड़ियां निरंतर लुढ़कती रहीं। अब हम लोग वृंदावन से घर लौट रहे थे। माताजी का आध्यात्मिक धरातल तो पहले से ही बहुत ऊंचा था, पर पिताजी आज उनसे भी आगे निकल गए थे। कार में पिछली सीट पर दोनों खोए थे, अपने अपने भीतर, बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। तभी माताजी ने मौन तोड़ा। वे पिताजी से आत्मीय पूर्वक कह रही थीं, एक बात पूछूं, आप आज बहुत देर तक खड़े रहे बिहारी जी के सामने, सच बताइए, आपने उनसे क्या मांगा? क्या मांगा? पिताजी जैसे सपनों लोक में से लौटे। बोले, अरे पगली, जिसको मांगने का ही होश रहा उसने दर्शन क्या किया?
और फिर अपने आनंद के महासागर में उतरकर मौन हो गई। आंखें एक बार फिर बरस पड़ी उनकी। यही क्रम उनका घर पर रहा। 1 वर्ष पूरा इन्होंने वहाँ बिताया था हमारे साथ, पर एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाया। कोई कैसा भी प्रश्न पूछता, उत्तर उन्हीं से संबंधित मिलता। मैं विस्मित था, चकित था पिताजी की इस परिवर्तित परिस्थिति पर। जो कुछ मिल जाता उसे आंखें मूंद कर खा लेते। जैसा पहने रहे होते उसे ही शाही पोशाक की सम्मान देते। ना किसी का मान, ना सम्मान, ना कोई शिकवा, ना शिकायत। एक दिन मेरे मित्रों ने सुझाव दिया, तुम्हारे पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पहले से ही हस्ताक्षर करा लो, कोठी ही लाखों की होगी। फिर फिक्स्ड अपोजिट तो बैंक बैलेंस भी कुछ बता रहे थे। सबको कब्जे में कर लो, भविष्य का कोई पता नहीं है। मुझे मित्र की सलाह बड़ी पसंद आई। मैंने कागज़ तैयार करवाए और डरते डरते पिताजी के सामने रख दिए। मुझे आशंका थी कि मेरे इस कुकृत्य पर वे बिगड़ेंगे, पर उन्होंने बिना कुछ ऐतराज किए उन पर हस्ताक्षर कर दिए और ये कहते हुए कोठी से बाहर निकल गए कि श्री बिहारी जी बड़े दयालु हैं। यह बोझ भी उन्होंने मेरे सिर से अनायास ही उतार दिया। शाम के समय वे लॉन में जाकर बैठा करते थे और वही आंखें बिछाए नीले आसमान की गहराइयों में न जाने क्या खोजा करते थे। यह उनका नित्य नियम था। मैंने समझा वे इसी नित्य नियम का अनुष्ठान करने के लिए लॉन में जा रहे हैं, किंतु जब उनके पैर बाहर के फाटक की ओर मुड़े तो मेरा माथा ठनका। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने इस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगी। सारे कागज फाड़कर मैंने उनके चरणों पर चढ़ा दिए। मैं बोला, इस कीमत पर मुझे कुबेर का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। मुझे आपकी आवश्यकता है पिताजी। आपके संरक्षण के बिना मैं एक सांस भी जीवित नहीं रह सकता। वे मुस्कुराए, बोले, इसका फैसला तो समय करेगा, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं उनके संरक्षण के बिना कतई नहीं रह सकता। संसार से मेरी पहचान मिटती जा रही है। लोक व्यवहार से मेरा परिचय भूला गया है। मैं तुमसे न प्रसन्न हूँ न अप्रसन्न। किसी से भी अप्रसन्न होने का कोई सवाल नहीं उठता है। तुम मेरा फैसला जानते हो। एक बार आगे बढ़े हुए ये पैर आज तक कभी वापस नहीं हुए हैं। यह अहंकार नहीं, संकल्प की दृढ़ता है धीरेन्द्र। दुनिया की कोई भी शक्ति अब अपने आराध्य से मिलने में मेरे मार्ग में आड़े नहीं आ सकती है। वे इतना कहकर फाटक के बाहर निकल गए और मैं मंत्र किलिस्सा खड़ा खड़ा देखता रहा, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आज। बस उसी समय पिताजी घर से निकल गए और वृंदावन धाम आ गए। जब से पिताजी वृंदावन धाम में ही वास करते हैं और श्री बिहारी जी के नित्य दर्शन करते हैं और वह गुनगुनाते रहते हैं, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी बनवारी। तो ऐसे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी। एक बार किसी पर अपनी नज़रों का जादू चला लेते हैं तो फिर सब कुछ छीन लेते हैं। तो आज की श्रृंखला यहीं विश्राम लेती है। अगली श्रृंखला में मैं फिर आपके साथ होंगी किसी और चमत्कार को लेकर। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।